हाय हेलो नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैं सीमा आप सभी को मेरे इस चैनल पे स्वागत करती हूँ जिसका नाम है 2 Hours बाय जाना। आप सब तो मेरे चैनल का नाम जान ही चुके होंगे और मेरी स्टोरी का भी। वैसे मैं बता देती हूँ, मेरी स्टोरी का नाम है न्यू गर्ल एंड पॉपुलर गर्ल। आज की पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है और मस्ती वाली भी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में तो आप लोगों ने सुना ही था वैसे। रोहा जैसे गुस्सा थी और ईरा दुआ का भी गुस्सा चल रहा था। दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। फिर जैस माँ से मिलने गई थी हॉस्पिटल, और ये माँ का क्या चक्कर ही है हम बाद में ही जान आगे आप लोग सुनिए माँ कौन है क्या है ये आगे पता चल जाएगा। और फिर ईरा एक आइडिया देती है कि कितने दिन से स्ट्रेस में चल रहे हैं तो हम ज़रा एक ट्रिप प्लान कर लेते हैं। तो वो अपनी दोस्तों को बुलाती है। एक उनके जो पिछले अड्डे थे, मतलब उनका जो अड्डा था उधर ही सब आते हैं और ट्रिप का फाइनल हो जाता है। तो तभी अभी तो फिर स्टोरी पे चलते हैं। तो अभी स्टोरी में आज ईरा बोलती है, वैसे विकी तूने बोला तो सही है कि रोहा और दुआ को बुला लें, पर रोहा को चोट लगी थी। तो जैस बोलती है हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ, रोहा को चोट लगी थी, क्या वो जा सकती है। तो ईरा बोलती है आय हाय तू तो बड़ा सोचने लगी है। तो जैस गुस्से से देखती है और बोलती है तू यहाँ शुरू मत होना। तो ईरा बोलती है सॉरी। तो विकी बोलता है क्या तुम दोनों का कोड चल रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा। हमें भी बता दो, हम भी दोस्त हैं। तो ईरा बोलती है तू ये सब छोड़, तू बता कि रोहा और दुआ को बुलाना सही होगा। वो दुआ तो हमारी ग्रुप में भी ऐड होना नहीं चाहती, बस ज़बरदस्ती आती है। तो वहाँ पे जो आयशा थी वो बोलती है अरे यार वैसे दुआ अच्छी लड़की है यार, इतनी बुरी भी नहीं है, हमारे साथ तो कितने अच्छे से बात करती है। तो ईरा बोलते हैं हाँ। तो ईरा मन में बोलते हैं हाँ उसको तो प्रॉब्लम सिर्फ मुझसे ही है, पता नहीं क्यों उसके साथ अच्छे से बिहेव करती हूँ फिर भी उससे प्रॉब्लम ही रहती है। तो जैस बोलती है अच्छा फिर देखेंगे हम लोग, रोहा से पूछ लेंगे और ईरा तो दुआ से पूछ लेना। ईरा बोलती है मैं नहीं कोई पूछने वाली, पूछना है तो तू दोनों से ही पूछ लेना। तो जैस बोलती है पूछ लेना और तुम दोनों के बीच जो भी चल रहा है वो ठीक कर लेना। ओके, रोड ट्रिप पे जाएंगे अगर वो लोग चलेंगे तो हम वहाँ मस्ती करने जा रहे हैं ना कि लड़ाई करने। तो ईरा बोलते ठीक है देखती हूँ, अगर मान गई तो ठीक, मैं ये हाथ पैर नहीं जोड़ने वाली। तो जैस बोलती है तू और हाथ पैर आज तक मेरे सामने जोड़ी जो उसके सामने जोड़ी, बस तू बात कर ले उसे। और एक बात सुन, गुस्से से नहीं बात करना, आराम से बात करना। तो जैसे कि तो बात सुन के हीरा बोलते हैं हाँ ठीक है मैं ट्राई करूँगी कि उससे बहस ना हो। जैस बोलते हैं हाँ ठीक है। तो जैस रोहा को कॉल करती है और बोलती है अच्छा रोहा कॉल उठाती है और बोलती है तो जैस बोलते हैं तुम चलोगी हमारे साथ एक रोड ट्रिप पे, 4-5 दिन का ही रहेगा। तो रोहा बोलती है मैं चल तो लूँ पर मेरे घर वाले। तो जैस बोलती अच्छा तुम्हारे घर वालों को मनाने का काम मेरा। तो रोहा बोलती है रहने दो, आपसे कुछ होने वाला नहीं है। तो जैस बोलती है अरे यार क्या है, तुम मुझे अंडरस्टैंड बहुत बार कर चुकी हो, ऐसे भी ना करो। और पता है तुम्हारी अम्मी कितनी प्यारी है, वो तो मेरी एक बात पे भी मान जाएंगी। तो रोहा बोलती है अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है आके मना लो, अगर मना सकती हो तो मना लो, अगर मना लिया तो मैं तुम्हें मान जाऊंगी, तुम सच्ची में अच्छी इंसान हो और सब कर भी सकती हो, ऑलराउंडर भी हो। तो जैस बोलते देखो चैलेंज मत दो, चैलेंज लेने में मुझे ही बड़ा मज़ा आता है। तो जैस बोलते हैं हाँ ठीक है रोहा बोलते हैं हाँ ठीक है आ जाओ और बात कर लो मेरे घर वालों से ट्रिप के लिए। वैसे रोहा भी जानती थी कि उसके घर वाले थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, उसे नहीं छोड़ेंगे। तो रोहा भी कुछ नहीं बोलती और बोलते हाँ ठीक है आप आके मना लो, अगर मानते हैं तो जाऊँगी वरना आप लोग ही चले जाना। तो जैस बोलती हाँ ठीक है। तो जैस बोलती अच्छा ये उसके सारे दोस्तों को तुम लोग एक काम करो अपनी अपनी पैकिंग कर लो,
4-5 दिन का ट्रिप रहेगा, खाना पीना भी रख लेना थोड़ा थोड़ा बहुत। तो ईरा बोलती हाँ ये तो सही बोला, अरे खाना नहीं होगा तो वहाँ जाके क्या ही करेंगे। तो जैस बोलते हाँ तुझे तो बस खाने की पड़ी रहती है जब देखो। तो सारे हंसने लगते हैं। तो ईरा बोलती है हो गया और मत हंसो, चलो घर चलते हैं। तो सब चले जाते हैं। तो ईरा बोलती है क्या तू रोहा के घर वालों को मना पाएगी। तो जेस बोलती है देखते हैं यार, मैंने तो चैलेंज ले लिया है, अब जान जाए पर बचन ना जाए। तो ईरा बोलती है प्राण जाए पर बचन ना जाए, तूने कहावत ही गलत बोली। तो जेस बोलती है अरे यार तू चल रहा है, तू मेरी कहावत कहाँ ठीक कर रही है। तो फिर ये दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। जेस जब गाड़ी चला रही होती है रोहा के घर के तरफ ही लेके चली जाती है। तो ईरा बोलती है तू मना पाएगी, मुझे तो लगता नहीं है। तो जेस बोलती है तू भी मुझे नहीं जानती क्या। ईरा बोलती है हाँ जानती हूँ। अच्छा तो अगर तुझसे मान गई ना ब्रो, तो मेरी जो फेवरेट चीज़ है ना वो तेरी। तो जेस बोलते कौन सी फेवरेट चीज़, वैसे तो तुझे हर चीज़ पसंद रहती है। तो ईरा बोलती अच्छा तू बोल तुझे क्या चाहिए। तो जेस बोलते मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो ये सब बकवास छोड़, चल आराम से बैठ जा, टिक जा, हम लोग पहुँचते हैं फिर। तो ईरा बोलते हाँ ठीक है। तो जेस जब जाती है तो रोहा के घर के सामने जाके कार रुकती है, उसकी थार। तो जेस बोल निकलती है। तो ईरा वो बोलती है देख बहन, मैंने कभी गई नहीं हूँ उनके घर और मुझे जाना भी नहीं है। एक काम कर ले, तू रोहा को मना ले, उसके घर वालों को, और फिर आजा, मैं यहाँ बाहर खड़ी हूँ, गाड़ी में ही हूँ। तो जैस बोलते एक काम कर, तू गाड़ी की चाबी ले और दुआ को जाके मना गया, उसको रोड ट्रिप के लिए मना गया। तो ईरा बोलती क्या है मैं नहीं जाने वाली अकेले, चलना है तो तू भी चलेगी। तो जैस बोलते इधर मैं मनाऊंगी ना, तू उधर मना जा। तो ईरा बोलती है नहीं। तो जैस बोलते जा। तो ईरा बोलती है ठीक है जा रही हूँ। तो वो गाड़ी की चाबी लेके वहाँ से चली जाती है। जैस रोहा के घर की तरफ देखती है और बोलती है जैस आज तेरी एक एग्ज़ाम है और मुझे तुझे पार करना है। तो जैसे ये बोल के रोहा के घर के बेल तक जाती है, पर बेल बजाती नहीं, वही खड़ी रहती है, सोचती है बजाऊं या ना बजाऊं। ये तो ऐसे ही सोचती रही। चलो हम दूसरी तरफ जाते हैं। हीरा जो अपनी जैस की गाड़ी ले गया दुआ के घर की तरफ निकल जाती है। जब जाती है तो उधर पहुंच जाती है थोड़ी देर बाद। वैसे दुआ का घर ये रोहा के घर से थोड़ी ही दूर पे था, मतलब चल के भी जा सकते थे, इतने 5 मिनट का रास्ता ही था। तो वो जाती है, गाड़ी से उतरती है, बंदी में एटीट्यूड देखो, गॉगल्स लगा के उतरती है। फिर जब डोरबेल बजाती है तो सोचती है बजाऊं ना बजाऊं, इसकी भी हालत जिसकी तरह ही है। वैसे ईरा इतना डर रही है जैसे उसको भी दुआ के फैमिली मेम्बर से परमिशन लेना है। तो वो जब कॉलिंग बेल पे हाथ रखती है, फिर हाथ पीछे कर लेती है और बोलती है नहीं 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 नहीं, ये पता नहीं कौन से अवतार में होगी। अगर गंदे दिमाग का ख़राब हो गया होगा ना और मुझे देख के और ख़राब हो जाएगा, फिर मेरे पे भड़कने लगेगी। नहीं तो वो फिर सोचती है अरे यार ट्रिप पे जाना है, एक बार पूछ ही लेती हूँ, मना लेती हूँ, चली जाए साथ में। तो वो फिर से हाथ रखती है। जब वो बेल बजाने वाली थी तो तभी दरवाज़ा खुल जाता है। तो जैस ईरा देखती है मैंने तो बजाया भी नहीं और ये खुल गया, ये कौन से नहीं दरवाज़ा है, नया दरवाज़ा लगा लिया इसने। वो जब देखती है नीचे तो दुआ का पैर होता है। तो वो पैर से लेके ऊपर तक जब देखती है तो दुआ खड़ी रहती है। और वो जब ईरा को देखती है दुआ, तो वो गुस्से से अपने हाथ बांध कर होके खड़ी हो जाती है और बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही। तो ईरा बोलती है अरे यार तुम्हारे घर पे कोई आया है, तुम ऐसे पूछोगी। तो दुआ बोलते हाँ
ऐसे ही पूछते हैं, तुम्हारे जैसे लोगों को ऐसे ही पूछा जाता है। तो ईरा बोलती है अरे यार इतनी बेइज्जती क्यों कर रही हो, तुम ये सब छोड़ो, तुम बताओ यहाँ क्यों आई हो, क्या काम है। कल रात मेरे से इतनी बदतमीजी से बात करके मन नहीं भरा जो फिर से आ गई। तो ईरा बोलती है दुआ देखो आई एम सॉरी, कल जो भी हुआ पर मैं तुम्हारे लिए ही बोल रही थी, मुझे कोई ज़्यादा नहीं है कि मैं किसी के लाइफ में इतना घुसूँ, बस तुम मेरी एक अच्छी फ्रेंड हो, इसी नाते मैंने तुम्हें वॉर्न किया था बस, और कुछ नहीं। और तुम्हें नहीं मानना तो ठीक है, पर देखो तुम्हें अगर उससे बात करनी है तो कर सकती हो, पर ज़रा लिमिट में। अगर वो तुम्हें हर्ट कर रहा है, कुछ गलत इंटेंशन से तुम्हें टच कराए तो तुम उसका मुंह तोड़ जवाब भी दोगी, ठीक है। तो दुआ बोलते हैं तुम ये सब छोड़ो, तुम आई क्यों है वो बताओ, मेरी लाइफ के बारे में तुम्हें जानने की कोई हक नहीं है, ना ही तुमसे मैं कोई सलाह मांग रही हूँ। तो ईरा बोलती है ठीक है। अच्छा हम और मेरे जो ग्रुप है जिसमें और मेरे बाकी दोस्त सब मिलके ट्रिप पे जा रहे हैं, तो तुम चलोगी, तुम और रोहा। तो दुआ बोलती है नहीं मुझे नहीं जाना। तो हीरा बोलती है रोहा चल रही है, तुम भी चल लो, इतना क्या भाव खा रही हो। तो दुआ बोलती है रोहा चल रही है, रोहा को कैसे परमिशन मिल गई, आज तक तो मैं नहीं ले पाई। तो हीरा बोलती है सच में रोहा को उसके घर वाले नहीं छोड़ते। तो दुआ बोलते हाँ, उसके घर वाले इतनी आसानी से नहीं छोड़ते, बहुत स्ट्रिक्ट हैं वो लोग, वो तो कॉलेज भी ना छोड़े इसे। तो ईरा सोचने लगती है, बोलती है ये चेस कैसे बनाएगी, पता नहीं क्या ही करेगी। तो दुआ बोलती तुम कहाँ सोचने लगी, और तुम ये बताओ रोहा को परमिशन मिलेगी ये बात तुम्हें कैसे पता चली। तो ईरा बोलती है जैस गई है ना उसके घर वालों को मनाने के लिए। तो दुआ बोलती है अच्छा तो मना लिया उसने। तो ईरा बोलती क्या पता, पर चलो ना हम भी वही चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो दुआ बोलती है हाँ ठीक है। पर ईरा बोलती है तुम कहीं जाने वाली थी शायद, दरवाज़ा खोल रही थी। तो दुआ बोलती है नहीं बस पता नहीं क्यों मुझे मन हुआ कि गेट पे कोई खड़ा है तो मैं खोल लूँ, बस इसीलिए। तो ईरा शौक हो जाती है, बोलती तुम्हें कैसे पता मैं आई हूँ। तो दुआ बोलती है मैंने ये नहीं बोला कि तुम आई हो इसीलिए खोला है, मुझे बस पता नहीं कुछ अलग ही फीलिंग आई कि कोई खड़ा है बाहर, मुझे ऐसा लगा कि मुझे बाहर जाना चाहिए, बस इसलिए मैं आ गई। तुम खड़ी हो पता होता तो मैं आती भी नहीं। तो हीरा बोलते हैं अजीब बेइज्जती है भाई, इसके सामने मैं हमेशा बेइज्जत होने के लिए आ जाती हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट तो मैं जैसे मेरे अंदर है ही नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट की बातें करती तो रहती हूँ, पर खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट तो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, और ये जो बोलती है और मैं सुनती रहती हूँ, ना मैं ऐसे कुछ बोल भी पाती हूँ, पता नहीं क्या होता जा रहा है मुझे। हीरा यही सोचने लगती है। तो बोलती है क्या हुआ तुम्हें, चलना है कि नहीं। तो हीरा बोलती है हाँ चलना है चलो। तो ये दोनों रोहा के घर की तरफ चलते हैं, तो हम लोग भी उधर ही चलते हैं। इधर जैस रोहा के घर के सामने दरवाजे के सामने खड़ी रहती है, पर अभी तक उसने बेल भी नहीं बजाया था। तो सोचती है बजाऊँ या ना बजाऊँ, क्या बोलूँ उन लोगों को कि ट्रिप पे जाना है, किसके साथ जाना है, क्या करना है, वो भी तो बताना पड़ेगा ना। फिर जैस सोचती है बहुत, फिर सोचती जो होगा देखा जाएगा, पहले मैं दवा ही देती हूँ। तो तभी उसने दबाने के लिए हाथ बढ़ाया था, तो पीछे से हीरा आ जाती है, गाड़ी का हॉर्न जब बजता है तो रोहा जैस पीछे मुड़ के देखती है तो हीरा खड़ी होती है। तो हीरा आती है और बोलती है तूने अभी तक बेल नहीं बजाया, क्या कर रही है बहन तू, या ये लोगों ने घर से निकाल दिया तुझे। तो जैस बोलती क्या बकवास है, मैं अभी तक गई ही नहीं हूँ अंदर। तो हीरा बोलते हैं तो तू कब से यहाँ क्यों खड़ी हुई है, ज़्यादा तो तू बोल रही थी मैं मना के लेके जाऊँगी रोहा के फैमिली से, तो परमिशन लेके ही आऊँगी, क्या हो गया फिर। तो जैस बोलते तू चुप करना, तू मना के आ गई, तू आप जाने वाली है।
तो ईरा बोलती हाँ मैंने लेके तो आ गई, पर जाने वाली है कि नहीं अभी तक इसने कंफर्म नहीं किया है, देखते हैं। ये रोहा मान जाएगी तो ये भी मान ही जाएगी। तो जयेश बोलते हैं अच्छा रोहा रोहा के घर वालों को कैसे मनाऊँ? तो ईरा बोलती है क्यों, तेरी फट रही है क्या? तो जयेश बोलते चुप कर, मैं किसी से नहीं रहती, तुझे तो पता है ना। तो ईरा बोलती हाँ तू यहाँ क्यों डर रही है, जा अंदर जा, तू अपने ब्रो है, ब्रो को याद रख कि ब्रो किसी से नहीं डरते। तो जयेश बोलते अच्छा फिर तो तू ही बात कर ले। तो ईरा बोलते मैं क्यों तूने बोला था ना तू करेगी तो तू ही करेगी, मैं तो तुझे सपोर्ट करूँगी पीछे से, तू टेंशन ना ले, तेरे पीछे ही खड़ी हूँ। तो तभी दुआ हो जाती है, बोलती है क्या हो गया तुम दोनों अभी भी यहीं खड़े हो जयेश, क्या हुआ, बात हुई? तो जयेश बोलते नहीं मैं अभी तक गई नहीं हूँ अंदर। तो दुआ बोलते तो किसकी राह दिख रही हो, कोई आएगा बोलेगा कि जयेश मैडम आ जाओ? तो जयेश बोलते अरे तुम उल्टा जवाब क्यों देती रहते हो, एक काम करो, तुम्हारी बुआ का घर है ना, तो तुम ही दबाओ। तो बुआ का या मामा का, मैंने बोला था सॉरी मैं भूल गई हूँ, पर जो भी है बुआ ही रख लेते हैं पर। तो जयेश बोलती है तो दुआ बोलती है हाँ ठीक है। तो दुआ बेल बजाती है। तो जब थोड़ी देर बाद गेट खुलता है तो उधर से रुआ का भाई आता है और बोलता है तो अदिति आप आ गई? तो वो बोलते हैं हाय चैम कैसे हो? तो वो जो रुआ का भाई होता है वो बोलता है मैं ठीक हूँ दीदी, वैसे दीदी नहीं अप्पी बोलते हैं शायद। तो वो बोलता है अप्पी अब आके अंदर बैठो मैं अम्मी को बुलाती हूँ। तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है। और रोहा अप्पी कहाँ है? तो बोलती है वो तो कमरे में है अपने, और बोल के वो वहाँ से चला जाता है और उसकी मम्मी को बुला लेता है। तो वो आती है नीचे, तो जयेश को और ईरा को और दुआ को देख के वो खुश हो जाती है और बोलती है बेटा आप लोग, और आप कौन हो बेटा? वो ईरा को देख के बोलती है। तो ईरा बोलती है नमस्ते आंटी, मैं जयेश की बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो बोलते अच्छा बेटा ठीक है। तो वो दुआ की तरफ देख के बोलती है अच्छा बेटा तुम्हारा, उसकी कान पकड़ के बोलती है तुम्हें टाइम मिल गया अपने फूफू के घर आने का? तो वो बोलती अरे अरे फूफू कान छोड़िए, दर्द हो रहा है। तो वो बोलते हाँ मैं दर्द होने के लिए कान पकड़ी हूँ ना बेटा, तुम आती ही नहीं हो जब से यहाँ आई हो। तो बोलते हैं सॉरी फूफू, कॉलेज के ना थोड़े से काम ज़्यादा रहते हैं और पढ़ाई भी, इसकी वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिलता। तो बोलती है बेटा तुम घर में अकेले रहते हो, मैं बोलती हूँ आके यहाँ रह लो पर तुम्हें रहना नहीं है। तो वो बोलती है दुआ नहीं फूफू मैं अपने घर पे ही ठीक हूँ। तो वो कान छोड़ते रहते बोलते ठीक है तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, कुछ भी प्रॉब्लम हो बस मुझे एक कॉल कर देना मैं आ जाऊँगी। तो बोलते हैं हाँ फूफू पता है मुझे। तो वो जयेश को सबको देख के बोलते हैं आओ बेटा बैठो, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आए थे कुछ स्नैक्स। तो जयेश बोलते नहीं आंटी हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें आपसे एक परमिशन चाहिए। तो आंटी बोलती है कैसी परमिशन? तो वो बोलती है आंटी हमारे कॉलेज से ना एक ट्रिप जाने वाली है। तो ईरा और दुआ दोनों जयेश की तरफ देखने लगते हैं, ये क्यों झूठ बोल रही है, और एक दूसरे की तरफ देख के ये बोलते हैं। तो दुआ बोलती ये तुम्हारी दोस्त झूठ क्यों बोल रही है? तो ईरा बोलती क्या पता इसका सर फिर गया है, सर फिर हो गई है, सर फिर हो गया है। तो जयेश बोलती है आंटी वो कॉलेज ट्रिप जाने वाला है तो सबको जाना मोस्टली इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टडी टूर है, 3-4 दिन का स्टडी टूर रहेगा और सबको जाना पड़ेगा। तो वो बोलती है सॉरी रोहा की अम्मी बोलती है बेटा ऐसी बात है। तो रोहा ने हमें कुछ नहीं बोला। तो जयेश बोलते हैं वो शायद डर रही होगी इसीलिए नहीं बोली कि आप लोग परमिशन दोगे या नहीं। मैंने सोचा मैं ही आप लोगों से परमिशन ले लूँ, मेरे घर वाले भी अलाउ नहीं कर रहे थे तो उन्हें मनाया। तो ईरा बोलती है तू कब घर वालों से पूछती है, तो
डायरेक्ट बोल देती मैं जा रही हूँ, किसी की परमिशन तो लेती है नहीं, वो मन में सोचती है। तो रोहा की अम्मी बोलती है पर बेटा रोहा को हमने कभी अकेले नहीं छोड़ा। तो जैस बोलती है आंटी अकेले कहाँ है, हमारे साथ रहेगी ना, कोई अकेले नहीं, प्लीज़ परमिशन दे दो ना। अच्छा ठीक है, अगर तुम इतना बोल रहे हो तो ठीक है जाने देती हूँ, मैं इसके अब्बू से बात करूँगी, फिर तुम उनकी परमिशन हो तो चली जाना। तो जैस मन में सोचती अरे यार कितनी मुश्किल से तो आंटी को मनाया, अब पता नहीं रोहा के पापा परमिशन देंगे या नहीं। तो जैस बोलती अच्छा आंटी अंकल घर पे हैं, तो बोलती नहीं बेटा वो रात को आएंगे, मैं परमिशन लेके रोहा को बोल दूँगी तो वो तुम्हें बोल देगी। तो जैस बोलते ठीक है आंटी, वैसे ट्रिप कब है। तो वो बोलते कल ही है, कल से ही जाना है, कल शाम से निकलना है 4 बजे से। कहाँ जा रही है तो जैस बोल देते पुणे जा रहे हैं हम लोग, पुणे की ट्रिप है, 4 दिन की ट्रिप ही होगी। तो आंटी बोलते ठीक है बेटा मैं पूछ के बता दूँगी। अच्छा तुम लोग बैठो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने खिलाती हूँ। तो जैस बोलते नहीं आंटी रोहा कहाँ है, रोहा अपने कमरे में है बेटा, आप लोग उधर जाके मिल लो। तो जैस बोलते हाँ ठीक है। तो जैस और ईरा और दुआ ये तीनों चले जाते हैं ऊपर की तरफ। तो ईरा बोलती कितना झूठ बोलती है वे तू। तो जैस बोलते अरे क्या करूँ, मनाने के लिए बोलना ही पड़ता है, अब चल रोहा को बोल देते हैं वरना वो कुछ गड़बड़ कर देगी तो हो गया। तो ईरा बोलती है रोहा को बोलने से पहले इस मोहतरमा को बोल दे, वरना इसके मुंह में तो ताले ही नहीं लगे, ये कुछ बोल देगी। तो रोहा देखती है जैस की तरफ, सॉरी जैस देखती है दुआ की तरफ और बोलती है तुम प्लीज़ कुछ मत नहीं बोला दुआ। तो बोलते हाँ ठीक है नहीं बोलती, ठीक है आप लोग मेरे दोस्त मेरी बहन को घुमाने ले जाने के लिए इतने कर रहे हो तो मैं कुछ नहीं बोलती, वैसे भी वो कभी गई नहीं है कई बार, फूफू और फूफा कभी देते ही नहीं थे परमिशन। तो वो बोलते हाँ ठीक है मैं ठीक है कोई ना चलो चलते हैं। तो वो लोग रोहा के कमरे में जाते हैं और जब रोहा के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं रोहा अपने कमरे में पढ़ाई कर रही है। तो जैस बोलती है कितनी पढ़ाकू इंसान है, इतने तो पढ़ाई में भी नहीं करती टॉपर होके, ये तो टॉपर है कि नहीं पता नहीं पर बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही है, जब देखो बुक लेके बैठ जाती पढ़ाई कीड़ा बन गई है। तो दुआ बोलती है अरे ये बचपन से पढ़ाई कीड़ाई है, इसके अंदर एक कीड़ा भरा रहता है पढ़ाई का, छोड़ो तुम लोग अंदर आओ। तो जैस बोलते पर परमिशन तो लेना होगा ना, किसी के कमरे में जा रहे हैं। तो बोलते अरे इसके रूम में आने की कोई परमिशन नहीं होती, इसके रूम में कहीं भी जा सकते हैं, मैं तो कहीं भी घूम सकती हूँ। तो जैस बोलते हाँ तुम्हारी कज़न का घर है तुम घूम सकते हो पर हम कैसे। तो दुआ बोलती ठीक है तुम लोग ये बाहर खड़े रहो मैं चली। तो वो दुआ अंदर चली जाती है और रोहा के शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलती है अरे बहन इतना क्या पढ़ाई में खो गई तो हमारी बातें ही नहीं आवाज़ आ रही तुझे तेरे कानों में। तो रोहा बोलती तुम्हारी नहीं मुझे नहीं आ रही थी, मैं बस पढ़ाई कर रही थी ना, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो बोलती है मैं अकेली नहीं आई हूँ, पीछे देख ले कौन कौन है। तो रोहा जब पीछे देख तो जैस और हीरा दोनों खड़े रहते हैं। तो रोहा खड़ी होती और बोलती है जैस हीरा आप दोनों यहाँ अंदर आओ आके बैठो। तो जैस बोलती है हाँ हम तुम्हारी अम्मी से परमिशन लेने आए थे और हमें परमिशन मिल गई। तो रोहा शौक है मेरे घर वाले और परमिशन दे दिए, ये कैसे हुआ। तो दुआ बोलती है अरे यार मुझे भी खुद शौक है, मैं तो खुद शौक हूँ। तो रोहा बोलते मतलब। तो वो दुआ बोलती अरे जैस ने तेरी माँ को मना लिया। तो रोहा खुश हो जाते और बोलते सच्ची पक्का मुझे जाने देंगे ट्रिप पे। तो जैस बोलते वो थोड़ा सा झूठ बोला है। तो रोहा जैस की तरफ देखती है कौन सा झूठ। तो जैस बोलते सॉरी पर मैंने ये बोला है कि कॉलेज की ट्रिप जा रही है पुणे,
आंटी इसीलिए मानी है क्योंकि स्टडी टूर है। तो रुआ बोलती आपने झूठ बोला। तो जैस बोलते तो क्या करूँ, झूठ बोलना ही पड़ा ना, मुझे कोई शौक नहीं है झूठ बोलने का। रुआ बोलते हाँ मुझे पता है, पर आपने झूठ बोल के बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर मेरे अब्बू को पता चल गया, अगर मेरे अब्बू को पता चल गया ना तो पता है ना क्या करेंगे, मार देंगे हम दोनों को। तो अरे कुछ नहीं होता, तुम क्यों इतना परेशान रहे। कॉलेज में पूछने की बात आई तो मैं बात कर लूँगी ना मैम से, तुम इतना टेंशन ना लो, प्रिंसिपल मैम मान ही जाएंगे। तो रुआ बोलते आप झूठ बोल के गलत किए, वैसे मुझसे तो झूठ बोलते थे, अब मेरे फैमिली वालों से ही बोलने लगे। बोलते अच्छा ना बाबा सॉरी, अब गुस्सा ना करो, बोल तो दिया है, क्या करूँ। तो रुआ बोलते हैं क्या करूँ, क्या कुछ मत करो, कान तो फैला ही दिए, रायता तो फैला ही दिया। जैसे दांत दिखाने लगती तो रुआ बोलती अरे क्या इंसान हो आप, मैं डांट रही हूँ और आपको हंसने की पड़ी, आप हंस रही हो। अच्छा ना इतना मत डांटो, अच्छा तुम बैठो, बताओ तुम्हारा पैर कैसा है। उसके पैर पे हाथ लगा के बोलती तो रुआ अपना पैर साइड कर लेती और बोलती आप मेरे पैर को क्यों टच करते रहते हो, बताओ मैंने बोला क्या टच करो। हाँ मैं ठीक हूँ, मेरा चोट थोड़ी ठीक है। तो जैसे बोलते हाँ ठीक है, तुम इतना तुम्हारा पैर ही पकड़ा है, कौन सा तुम्हारा गला पकड़ा है जो तुम इतने घबरा रही हो। तो रुआ बोलते मुझे नहीं पसंद कोई मेरा पैर भी पकड़े। तो जैस बोलते तुम अजीब ही हो, छोड़ो। तो तभी दुआ बोलती वैसे ये अजीब है नहीं, अभी आपको लग रहा है, ये तो बचपन से ही अजीब है। तो रुआ दुआ की तरह देखने लगती तू कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही। ईरा बोलती है अरे रुआ तुम्हारी बहन तो ज़्यादा क्या बहुत ज़्यादा ही बोलती है, कहाँ से इसकी जुबान, पता नहीं भगवान ने क्या समझ के इसको बनाया है। तो दुआ उसके तरफ घूर के देखते हैं, अब फिर से स्टार्ट हो गई ना, और मैं कुछ बोल दूँगी फिर आपका मुंह बन जाएगा, फिर बोलोगे मैं बोलती हूँ हर बार, आप खुद बोलती हो, ये याद रखा करो। तो हीरा बोलती है हाँ ठीक है, अब छोड़ो तुम सब ये सब बातें, अब बताओ क्या करें, जब अंकल को पता चलेगा तब क्या होगा। वैसे दोस्तों सॉरी, गले में थोड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आवाज़ निकल ही नहीं रही है, आवाज़ बीच बीच में रुक ही जा रही है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। अच्छा स्टोरी पे चलते हैं। तो जैस बोलती है अरे यार तुम लोग बहुत डरते हो, कुछ नहीं होगा, अंकल को कुछ पता नहीं चलेगा, ओके मैं सब देख लूँगी, तुम लोग इतना मत सोचो। तो जैस अपनी कुछ खुरापती दिमाग लगाने लगती है और वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके प्रिंसिपल मैम से भी बात कर लेती है। तो रुहा बोलते वाह प्रिंसिपल मैम को भी पटा दिया, क्या हो तुम। जैस अपनी कॉलर ठीक करके बोलते अरे ऐसे ही नहीं हो मैं कॉलेज की पॉपुलर गर्ल। तो हीरा बोलते हैं हाँ ये तो सच है। तो दोनों हाई फाई करने लगते हैं। तो हीरा रोहा और दुआ हाथ बांध के खड़े होते हैं और इन दोनों को देखने लगते हैं। तो जैस इन दोनों की तरफ देखती हुए बोलती है गाइस ज़रा शांत हो जा, कुछ नहीं होगा, आंटी मना ही लेंगी, मुझे भरोसा है आंटी पे। तो रोहा बोलती है कि मेरी अम्मी मानी कैसे हुई बहुत बड़ी बात है। तो दुआ बोलती है तुम ही ज़्यादा सोचती हो, कुछ नहीं सब ठीक है। फिर जैस बोलती है अच्छा तुम लोग पैकिंग कर लो, कल हम शाम को निकलेंगे 3 बजे तक। तो रुआ बोलते हैं मेरी अभी तक कंफर्म हुई नहीं है, तुम्हें पैकिंग की पड़ी हुई है। तो जैस बोलते हैं अरे तुम कर लो ना बाबा, तुम जाओगे ओके, मुझे पता है तुम कर लो। तो हीरा दुआ की तरफ देखते हैं और बोलते हैं अब तुम चल रही हो या नहीं। तो दुआ बोलती है अब चल रही हूँ, रोहा चलेगी तो मैं भी चली ही जाऊँगी, रुक के क्या करूँगी बताओ। तो हीरा बोलते हैं हाँ ठीक है। तो जैस बोलती है अच्छा हम अंकल से कब मिलने आए। तो रोहा बोलती है हाथ जोड़ के माफ़ करो, आप मत आना, मैं बात कर लूँगी। तो जैस बोलते नहीं नहीं तुम नहीं, तुम बिगाड़ के ही रखोगी, मैं कर बोला था ना मैं करूँगी तो मैं ही करूँगी। तो जैस वो ऐसे बोलती है। तो रोहा बोलते हैं ठीक है तुमको पड़ी हुई है ना तुम करो, मैं कुछ नहीं करने वाली। तो बोलते हाँ ठीक है। फिर
जैस जाके नीचे बैठती है हॉल में। तो आंटी कुछ खाना बना रही होती है, तो जैस बोलती है आंटी मैं कुछ हेल्प कर दूँ। तो आंटी बोलती है नहीं बेटा, तुम्हें कुछ हेल्प करने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी तुम्हें आता भी नहीं होगा। तो जैस बोलती है आंटी आता तो नहीं है, पर आप सिखा दोगी तो मैं सीख भी जाऊँगी। तो आंटी बोलती है नहीं बेटा अभी नहीं, बाद में, अभी तुम्हारे अंकल आने का टाइम हो गया ना, खाना टाइम पे रेडी चाहिए उन्हें, वरना गुस्सा हो जाएंगे। जैस बोलते अच्छा ठीक है, मैं कुछ हेल्प कर दूँ। तो आंटी बोलती है नहीं बेटा आप जाके बाहर बैठो, आराम करो, आप लोगों को जूस चाहिए। तो जैसे बोलते नहीं आंटी कुछ नहीं चाहिए। तो आंटी बोलती है हाँ ठीक है, आप दोनों बैठो, मैं कुछ काम करके जल्दी ख़त्म करके आती हूँ, आपके अंकल भी आ जाएंगे। तो जैसे बोलते ठीक है आंटी। वैसे अंकल कब तक आएंगे? तो आंटी बोलती है बस 15 मिनट बचे हैं अंकल आने के, आप लोग बैठो अभी आ जाएंगे। तो जैसे बोलते ठीक है। तो जैसे जाके बाहर बैठ जाती है। ऐसे ही टाइम थोड़ा निकलता है, अंकल आने का टाइम हो जाता है, तो डोर की बेल बजती है। तो ईरा की रोहा की अम्मी जो निकलती है, तो जैसे बोलती है आंटी मैं खोलती हूँ। तो आंटी बोलती है ठीक है बेटा खोल लो। तो जैसे जाती है खोल लेती है, और जब खोलती है तो अंकल होते हैं। तो बोलती है अंकल नमस्ते। तो अंकल बोलते हैं नमस्ते बेटा, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे बोलते वालेकुम अस्सलाम अंकल, आप आइए बैठिए, आपका ही घर है। तो अंकल हंसते हैं, बोलते मेरा ही घर है मुझे पता है। तो जैसे अपने सर पे हाथ मारती है, बोलती है हाँ अंकल आप ही का ही घर है, आइए बैठिए मैं पानी लेके आते हैं। तो अंकल बोलते हैं बेटा तुम क्यों कर रही हो, तुम्हारी आंटी कहाँ है? तो बोलती है आंटी कब से किचन में ही काम करिए, मैं आपको पानी दे देती हूँ, आप बैठो। तो अंकल बोलते रोहा कहाँ है, वो कहाँ है, वो क्यों नहीं आ रही है नीचे? तो जैसे बोलते अंकल उसको चोट लगी है ना, इसीलिए वो थोड़ा रेस्ट कर रही है। तो अंकल बोलते हैं हाँ ठीक है बेटा, तुम मतलब लाओ मैं खुद कर लूँगा। तो जैसे बोलते नहीं अंकल आप बैठिए मैं कर लूँगी, आप भी तो मेरे पापा जैसे ही हो ना। तो अंकल बोलते ठीक है बेटा ले आओ। तो अंकल आके बैठते हैं। तो वो हीरा की तरफ देखते हुए बोलते तुम कौन हो बेटा? तो हीरा बोलते अंकल मैं जेस की बेस्ट फ्रेंड हूँ हीरा, और रोहा की भी दोस्त। तो अंकल बोलते अच्छा बेटा, हाँ ठीक है, कैसे हो आप? तो हीरा बोलते हैं मैं अच्छी हूँ अंकल, आप कैसे हो? तो अंकल बोलते हैं मैं भी ठीक हूँ बेटा। अच्छा तुम लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? हीरा बोलती है अच्छी चल रही है अंकल, पढ़ाई भी अच्छी चल रही है, यूनिवर्सिटी में थोड़ी बहुत काम चल रहे हैं। तो अंकल बोलते कौन से काम? तो हीरा बोलती है अंकल वो जैसा आपको बोलेगी ना। तो जैसा आती है पानी देती है, बोलती है अंकल ये लीजिए। तो अंकल बोलते हैं थैंक यू बेटा। तो बोलते हैं आप बैठो। तो जैस बैठ जाती है। तो अंकल बोलते हैं बेटा हीरा बेटा बोल रही थी कुछ है कॉलेज में यूनिवर्सिटी में। तो जैसे बोलते हाँ अंकल वो अभी इस कॉलेज वाले ने प्लानिंग किया है कि एक स्टडी टूर करेंगे पुणे के लिए कल ही। तो अंकल बोलते हैं कल ही, इतनी जल्दी? तो जैसे बोलते हैं हाँ अंकल थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम भी आने वाले होंगे इसीलिए। तो अंकल बोलते हैं अच्छी बात है, तो कौन कौन जा रहा है? तो जैसे बोलते अंकल मैं हीरा और दुआ भी और रोहा। तो अंकल बोलते रोहा भी जाएगी, पर उसने मुझे कुछ बताया नहीं। तो अंकल जैसे बोलते अरे अंकल हम आपसे वही तो परमिशन लेने आए हैं कि आप रोहा को भी जाने दीजिए, स्टडी टूर है, उसकी भी थोड़ी पढ़ाई हो जाएगी, वैसे भी साल के बीच में ही आई है ये रोहा और दुआ। तो अंकल बोलते हैं हाँ ये तो है, पर रोहा को मैं अकेला कभी नहीं छोड़ता। तो जैसे बोलते अकेले कहाँ है अंकल, मैं और दुआ भी तो है और हीरा भी है। अंकल बोलते हैं हाँ पर बेटा। तो जैसे बोलते अंकल आप क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं बोल रही हूँ ना, मैं ध्यान रखूँगी रोहा का, अपने से भी ज़्यादा उसका ध्यान रखूँगी। तो जैस बोल की तरह देख के बोलती है पर बेटा मैं कभी भी अपने बच्चे को बाहर अकेले छोड़ता ही नहीं हूँ, जब भी जाती है वो मैं छोड़ के आती हूँ। हाँ वो कॉलेज अकेली चली जाती है क्योंकि उसकी कज़न है दुआ उसी के साथ। तो जैसे बोलते पर अंकल स्टडी टूर है जाना तो पड़ेगा, वैसे भी प्रिंसिपल मैम ने तो बोला ही था कि सबको आना कंपलसरी है।
तो अंकल बोलते हैं अच्छा ठीक है, आप मैं प्रिंसिपल मैम से बात कर लेती हूँ। तो हीरा जैस की तरह तो ही नहीं रखती, अब तो तेरी लग गई बेटा। तो जैस बोलते अंकल मैम से बात करने की क्या ज़रूरत, मैं बोल रही हूँ ना। अंकल बोलते हाँ ठीक है, पर बात करना रहेगा ना, मैं बोल दूँगा कि नहीं जा सकती। तो जैस बोलते क्या अंकल आप भी, आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है। तो अंकल बोलते ऐसी बात नहीं है बेटा। तो जैस बोलते फिर कैसी बात है अंकल, आपको तो हमारे ऊपर भरोसा ही नहीं, आपको प्रिंसिपल मैम से बात करनी। हाँ ठीक है कर लीजिए, वो भी यही बोलेंगे। तो अंकल बोलते अच्छा ठीक है नहीं करता, ठीक है रोहा जाएगी, पर कितने दिन का टूर है। तो जैस बोलते हैं 4 दिन का। तो 5 दिन के बाद वो आ जाएगी। 5 दिन के बाद हम निकले ना। तो अंकल बोलते कहाँ पे जाने हैं लोकेशन। तो बोलते पुणे में है, पुणे में स्टडी टूर अंकल, वहीं जाना है, सारे बच्चे जाएंगे। तो अंकल बोलते हैं ठीक है। तो वो रोहा को बुलाते हैं और बोलते हैं रोहा रोहा। तो रोहा नीचे आती है और बोलती है हाँ अब्बू आपने बुलाया। तो अंकल बोलते हैं बेटा तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें स्टडी टूर पे जाना है, मुझे पूछ लेते ना। तो रोहा सर नीचे करके बोलती है सॉरी अब्बू, पर आज ही कॉलेज वालों ने बताया था। वो जैस की तरफ घूर के देख के ये बात बोलती है। तो जैस स्माइल करते हुए बोलते हैं देखो अंकल आज ही तो बोला प्रिंसिपल मैम ने। तो अंकल बोलते ठीक है, फिर तुम बेटा आप जाओ अपनी पैकिंग कर लो और आप दोनों डिनर करके जाना। तो जैस बोलते नहीं अंकल हमें घर जाना है, हमें भी तो पैकिंग करनी है। तो अंकल बोलते हैं बेटा मैंने आप दोनों की बात मान ली ना, तो आप लोग मेरी भी बात मान लो, डिनर करके ही जाना। तो जैस बोलते ठीक है अंकल। तो अंकल बोलते हैं रोहा के अम्मी को बुला के खाना लगाओ बच्चों के लिए भी और मेरे लिए भी, भूख लगी है। तो आंटी बोलते हैं हाँ ठीक है, आप जाके फ्रेश हो जाइए और बच्चों आप लोग भी ज़रा फ्रेश हो जाओ रोहा के रूम में। तो ये दोनों भी चले जाते हैं और रोहा लेके जाती है। तो रोहा को जैस बोलते देखा ना मना लिया ना तुम्हारे घर वालों को। तो रोहा बोलते हाँ मना लिया, झूठ बोल के और सच का पता चल गया ना फिर देखना। तो जैस बोलते कुछ पता नहीं चलेगा, और वैसे भी प्रिंसिपल मैम को तो मैंने पटा ही दिया है। तो रोहा हाथ बांध के खड़ी थी, ये कौन सी लैंग्वेज है, पटा लिया है। तो जैस बोलती है अच्छा बाबा सॉरी, अब तुम पैकिंग कर लो, हम कल ही चलेंगे, शाम को निकलेंगे। तो ईरा बोलते हैं हाँ ठीक है। ईरा भी चली जाती है। तो जैस बोलते हैं तुम कब से किसी से डरने लगी, उसने बस हाथ बांध के आग दिखा दी और तो डर गई। तो जैस बोलते मैं किसी से नहीं डरती, बस झूठ बोला है ना इसीलिए। तो ईरा बोलते अच्छा ठीक है देखते हैं कितना तो सच बोलती है। तो जैस बोलते मतलब, तो ईरा बोलते नहीं कुछ नहीं, चल हम लोग भी फ्रेश हो जाते हैं, खा डिनर करके घर चलेंगे, पैकिंग भी तो है। जैस बोलते हाँ ठीक है। तो ये लोग डिनर करते हैं, फिर घर के लिए रवाना हो जाते हैं। तभी रोहा भी अपनी पैकिंग कर लेती है, ये लोग भी जाकर अपने भी पैकिंग कर लेते हैं। कल इनको निकला था 4:30 बजे शाम को, मतलब कॉलेज करके जाएंगे ये लोग, ऐसे नहीं। फिर सुबह का टाइम हो जाता है, सारे उठते हैं अपने अपने यूनिवर्सिटी के लिए रेडी होते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, थोड़ी मस्ती मजाक करते हैं और फिर ट्रिप पे कहाँ जाना है उसकी प्लानिंग भी करते हैं और चलने अपने अपने घर चले जाते हैं। अब चलो थोड़ा ट्रिप की तरफ चलते हैं। सब रेडी हो जाते हैं। तो अब जैस सबको एक मैसेज करती है कहाँ पे मिलना है। तो सबको रोहा के घर के आसपास से, मतलब रोहा के घर के पास नहीं, रोहा के घर के आसपास मिलना है रहता है। तो जैस बोलती है कोई भी रोहा के घर के आसपास दिखेगा नहीं, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग हमारे जो
पुराना अड्डा है ना वही मिलो, रोहा के घर के आसपास मिलने की ज़रूरत नहीं। रोहा और दुआ को मैं अपने जीप से लेके आ जाऊँगी उधर, तुम लोग उधर मिलना। तो ईरा बोलती है, तभी मैसेज करती है, यार मुझे भी पिकअप कर लेना उधर से। तो जयेश बोलते हैं हाँ ठीक है कर लूँगी, रेडी हो जाना बस। तो ईरा बोलते हैं हाँ ठीक है। तो ये लोग रेडी होने निकल जाते हैं, अपनी अपनी पैकिंग देख लेते हैं, एक बार चेकिंग कर लेते हैं कि कुछ रहा नहीं। ईरा खाने पीने की चीज़ लेती है और बोलते खाना पीना तो रहना चाहिए, वरना कब भूख लग जाए क्या पता। तो उसकी मम्मी आती है और बोलते हैं तुम्हें तो कभी भी भूख लग जाती है बेटा, ये लो तुम्हारे लिए कुछ चटपटा खाना, और बाकी सारे दोस्तों को भी देना, अकेले मत खा जाना। तो हीरा बोलते हैं हाँ ठीक है मम्मी। तो आंटी बोलते हैं कब निकलना है। तो हीरा बोलती है मम्मा अभी निकलना है, जैस आती ही होगी। तभी जैस की कार आती है, जीप आती है, तो हॉर्न बजाती है। तो हीरा बोलते हैं देखो आ भी गई, चुड़ैल का नाम लिया, चुड़ैल हाजिर। तो आंटी हंसती, उसके कान खींच के मारती है, चुड़ैल किसे बोलती है, चुड़ैल तो तुम हो, वो तो कितनी प्यारी बच्ची है। तो हीरा बोलते हैं हाँ हाँ मम्मा, अपने बच्चे किसी को प्यारे नहीं लगते, दूसरे के बच्चे ही प्यारे लगते हैं। तो आंटी बोलते हैं ज़्यादा ना बोल, ये ले कुछ खा के जा। तो हीरा बोलते मम्मी अभी तो खाया था, अभी कुछ नहीं खाना। तो हीरा क्यों बोलते हैं तू खाने के लिए मना करी। तो हीरा बोलते क्या यार मामा। तो बोलते हाँ ठीक है तुम जाओ, अच्छे से जाना, चलो मैं तुम्हें बाहर छोड़ के आती हूँ, जैस से भी मिल लूँगी। तो आंटी की तरफ देख के बोलते हाँ मामा चलो, सॉरी हीरा अपनी मम्मा को तरफ देख के बोलते हैं हाँ चलो। तो ये दोनों बाहर आते हैं, तभी जैस अपनी जीप से हॉर्न बजाते हुए देती है। तो हीरा जब बाहर आती है तो जैस बोलती है तू आज भी लेट, कभी तो जल्दी रेडी हो जाया कर। तो हीरा बोलते हैं मैं आज रेडी ही थी, बस मम्मा ने लेट कर दिया। तभी आंटी पीछे से आती है। तो जैस बोलते हैं आंटी नमस्ते। तो जैस की सॉरी हीरा की मम्मी बोलती है बेटा कितनी बार नमस्ते करोगे, इतनी बार नमस्ते करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा तुम लोग ध्यान से जाना और जैस गाड़ी धीरे चलाना, ओके बेटा। तो जैस बोलते ओके आंटी। और हाँ मैंने हीरा के हाथों खाना भिजवाया है, तुम सब बच्चे खा लेना। तो जैस बोलते ठीक है आंटी, बच गए तो हम खा लेंगे। तो हीरा उसको मारते हुए बोलते क्या बच गया तो खा लेंगे, सबके लिए मम्मा ने दिया है, बहुत सारा पैक किया है, इतना सारा मैं नहीं खा पाऊँगी। तो जैस बोलते अच्छा ठीक है, अच्छा आंटी हमें लेट हो रहा है हम चलते हैं, दोस्त लोग भी वेट कर रहे होंगे। हीरा बोलते हाँ चलो चलो चलो, दुआ को भी तो पिकअप करना है। तो जैस बोलते तुझे बड़ी फिक्र है। तो हीरा बोलते अरे चल ना यार, तू क्यों ये बात उठाती रहती है, चल तो जैस बोलते हाँ ठीक है। तो जैस जीप चलाने लगती है और रोहा दुआ के घर के पास, चलो दुआ के घर के पास रहते हैं क्योंकि दुआ भी यहीं आने वाली थी रोहा के पास। तो ये दोनों जब पहुंचते तो हम देने लगते हैं, तभी रोहा और दुआ नीचे आते हैं और उसके अम्मी अबू भी। तो आंटी बोलते हैं बेटा अपना रोहा का दोनों का ध्यान रखना, और रोहा तू जैस का भी और तेरी बहन दुआ का भी ध्यान रखना। तो हीरा बोलती आंटी मैंने क्या किया, मेरा भी तो ध्यान रखने बोलो, दुआ को वो रखेगी वो। तो वो बोलते हाँ बेटा दुआ तू हीरा का ध्यान रखना। तो दुआ बोलते मैं किसी का ध्यान नहीं रखने वाली, इतने तो बड़े हो गए खुद अपना अपना ध्यान रख सकते हैं ये लोग। तो उसकी फूफू बोलती है दुआ की तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हो, जैसे बेटा तुम्हें हुआ क्या है। तो दुआ बोलती कुछ नहीं फूफू, बस ऐसे ही मज़ाक कर रही थी इसके साथ। हाँ फूफू मैं रखूँगी। तो दुआ की जो मम्मी होती है वो बोलते हैं हाँ ठीक है बेटा आराम से जाना और कॉलेज आराम से पहुंच जाना, जब बस में बैठना तो मुझे एक बार कॉल कर लेना। रुआ को बोलते हैं, तो रुआ बोलती है हाँ मम्मी कर दूँगी। तो ये लोग चले जाते हैं, सामने वाली सीट पे रुआ के साथ सॉरी जैस के साथ रुआ बैठती है और पीछे दुआ और हीरा बैठते हैं। दोनों दूर दूर बैठते हैं क्योंकि अभी भी दुआ गुस्सा थी और हीरा भी।
फिर जैस बोलते तुम लोग ट्रिप पे भी ऐसे चलने वाले हो क्या, फिर तो कैंसिल ही करना पड़ेगा। तो जैस की तरफ देख के हीरा बोलते कोई कैंसिल नहीं करना पड़ेगा, इसको भी मेरे से बात नहीं करनी है यार, छोड़ना तो ये सब, तो चल दोस्त लोग वेट कर रहे होंगे वहाँ, तो विकी मरे जा रहा होगा, कब आएंगे। तो जैस हंसते हुए बोलते हाँ ठीक है। तो ये लोग उनके पुराने अड्डे पे जाते हैं, उधर उनके सारे दोस्तों के साथ आते हैं, सब लोग निकल पड़ते हैं पहाड़ों की तरफ। अब आज की स्टोरी इतनी तक, अब देखेंगे कि क्या होगा जब ये लोग ट्रिप पे जाएंगे। क्या रोहा और जैस की नज़दीकियाँ बढ़ेंगी या कुछ और। तो और इधर ईरा और दुआ, इन दोनों की लड़ाई ख़त्म हो गई क्या, या ये दोनों ट्रिप पे भी लड़ने वाले हैं। वैसे इन दोनों की लड़ाई भी कितनी क्यूट है ना। अच्छा चलो आज की स्टोरी यहीं तक। अब जानेंगे कि रोहा और जैस के बीच क्या हुआ, ये लोग जब ट्रिप पे जाएंगे तो क्या क्या होगा, क्या क्या मस्ती करेंगे, कितनी सारी मस्ती होगी दोस्तों के साथ, जानेंगे अगले पार्ट में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, सुनना ना भूलिए। टेक केयर, गुड नाइट। वैसे भी रात हो गई, सब सो जाइए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, जल्दी मिलेंगे।